Good morning, students. Now we are going to start exercise 16.1 and question number 10 is I have told question number 1 to 9 in the last video. Now we are going to start question number 10. In the adjoining figure, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC if E and F. क्वेश्चन है आपका E एंड F बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट BE इज इक्वल टू CF के। प्रूव करना आपको। सबसे पहले आप शो करोगे ट्रायंगल्स को। आपके पास जो ट्रायंगल दी गई है वो किस तरह से है, ऐसे वो ट्रायंगल है आपकी ऐसे, उसके बाद फिर ये और ये है आपका E और ये आपका F, ABC इस तरह से आपको दिया गया है। ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इट मीन्स जो आपकी ये वाली साइड है वो इसके इक्वल होगी। E एंड F द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड EB, और AC और AB के जो E और F है वो मिड पॉइंट है। इट मीन्स जो FB है वो EC के इक्वल है। ठीक है, और प्रूव भी करना आपको। तो प्रूव हम कैसे करेंगे, जो ट्रायंगल है हमारी पहले BCF और BCE, इसको हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखिए जो ट्रायंगल है E एंड F मिड पॉइंट ऑफ AC एंड EB, टू प्रूव आपको BE इज इक्वल टू CF के आपको दिखाना है BE जो ये वाली जो साइड है CF के इक्वल हो। वैसे आपकी BF और CE इक्वल है, ठीक है, क्योंकि जो AB का मिड पॉइंट F है, इट मीन्स AB और AC इक्वल है, तो AF और BF भी इक्वल है और AE इज इक्वल टू EC भी इक्वल है। E एंड F द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB, देन AF इज इक्वल टू FB और AE इज इक्वल टू EC, क्योंकि मिड पॉइंट है इसके ये। तो AB इज इक्वल टू AC को हम क्या लिखेंगे, 1/2 ऑफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1/2 AB और 1/2। ये आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस जो है पॉइंट को हम लोग कट करके सीधा हम लिख सकते हैं कि E एंड F द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB, देन FB इज इक्वल टू EC के हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो ABC है और ACB एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आपकी आइसोसेल्स जो ट्रायंगल होती है, ये ट्रायंगल थी आपकी, ये दोनों साइड इक्वल है, तो जो यहाँ पर जो एंगल बने हुए हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर जब आप ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो, ये वाली, तो उसके अंदर जो ये वाला एंगल है और जब ये ट्रायंगल आप लोगे तो ये वाली एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाली जो साइड थी आपकी ये भी इक्वल है, यानी कि एक एंगल और एक साइड आपके पास इक्वल हो गई, और जो ये वाली साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी ट्रायंगल थी ABCE और F, देखिए जब आपने ट्रायंगल ली BCF या BFC, फिर उसके बाद ली BCE के अंदर BF और EC इक्वल है, आपकी BC कॉमन है, और जो ये वाले एंगल हैं आपके वो भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो आपका जो रूल लगेगा वो लग जाएगा कौन सा, SAS, साइड एंगल साइड जो है वो इक्वल है। तो आपकी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। उसके बाद देखिए तो BE इज इक्वल टू CF, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय CPCT, हम लोग इसका यूज करते हैं बाय CPCT। आपकी जो ट्रायंगल थी वो इक्वल प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में इन दैट ज्वाइनिंग फिगर P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड AB एंड AC ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC सच दैट AP इज इक्वल टू AQ, प्रूव दैट BQ इज इक्वल टू CF। वही बात इसके अंदर SAS लग जाएगा। ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है, इस तरह से आपके सामने फिगर है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यहाँ से आपका P पॉइंट और यहाँ से आपका Q पॉइंट है, ये A है और ये B है और ये आपकी C है। तो जब उसने कहा P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड है, इट मीन्स जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल है, तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे हमारे। और इसने कहा 2 पॉइंट है, इसने ये नहीं कहा मिड पॉइंट है, सिर्फ 2 पॉइंट कहा है। एंड AC ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC सच दैट AP इज इक्वल टू AQ, आपको क्या दिखाना है कि जो AP है वो AQ के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। AP इज इक्वल टू AQ गिवन है, आपको प्रूव करना है BQ और CP।
आपको प्रूव क्या करना है, बी के और सी पी, ए बी और ए सी यहाँ पे गिवन है क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल थी, ए पी और ए क्यू भी गिवन है, आइसोसेल्स ट्रायंगल थी। उसके बाद देखिए जब ए पी और ए क्यू गिवन है तो ए बी में से अगर आप ए बी माइनस कर दोगे तो जो बी पी है वो भी तो इक्वल आएगा ना किसके, क्यू सी के, ठीक है। तो ये बी पी जो है वो सी क्यू के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद जो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, उसके बाद जो एंगल आएंगे आपके वो इक्वल साइड के अपोजिट टू एंगल होंगे वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे वही रूल लगा एस ए एस, दो साइड और एक एंगल जो आपका वो इक्वल है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी आपकी, जरूरी नहीं है आपको इतना सारा लिखना, आप इजी लैंग्वेज में लिखो और फिर बाय सीपीसीटी आपका प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच, आइसोसेल्स है तो इट मीन्स जो एक एंगल और एक साइड तो इक्वल प्रूव हो ही जाती है उसमें। आपको इस ट्रायंगल, ये आपको ट्रायंगल इस तरह से दी गई है, ये ट्रायंगल है, उसके बाद ये पॉइंट दिए हैं, फिर उसको इस तरह से मीट किया हुआ है और ये पॉइंट एक यहाँ लगाया, ये सी है, ये बी है बेटा, फिर ये डी है और ये आपका ई पॉइंट है और देन ए। क्वेश्चन रीड करते हैं, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये दिया आपको ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, इट मीन्स ये इक्वल हो गई। उसके बाद कहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, इफ ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड पी, ए बी और ए बी को प्रोड्यूस किया डी तक, ए सी को प्रोड्यूस किया ई तक। उसके बाद सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई, जो बी डी है वो सी ई के इक्वल है, गिवन है। प्रूव करना आपको बी ई इज इक्वल टू सी डी, आपको प्रूव क्या करना है, बी ई इज इक्वल टू सी डी। अब इसमें देखो क्या प्रूव करने का रह गया आपका, आपको सबसे पहले जो ट्रायंगल है आपकी ए सी डी, ए सी डी, क्योंकि जो बी ई और सी डी पार्ट है वो कौन सी ट्रायंगल में आ रहे हैं हमारे, ए सी डी, और दूसरा आपका ए बी ई। इस ट्रायंगल को अगर हम इक्वल प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो जो ये वाला पार्ट है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, ए बी और ए सी आपके पास गिवन है, बी डी और सी ई भी गिवन है। टू प्रूव करना आपको बी इज इक्वल टू सी डी, तो हमने क्या किया, ए बी प्लस बी डी क्या बन गई भाई, ए डी हो गया, और ए सी प्लस सी ई मिलके क्या हो गए, सी ई हो गए। तो ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए डी के हो जाएगा, और बी डी से माइनस किया आपने किसको, तो ए बी प्लस बी डी तो आपके ए डी और ए सी प्लस सी ई हो जाएंगे ए ई। कंसिडर कर लो ए सी डी और ए सी डी और ए बी ई, ए बी ई आपने ये वाली ट्रायंगल ले ली, उससे हम क्या प्रूव कर देंगे, ए सी इज इक्वल टू ए बी के गिवन था। तो एंगल जो है हमारे, ये वाले जो एंगल हैं, जो ए पर जो एंगल बना हुआ है दोनों में कॉमन है, सी ए डी और बी ए, सी ए डी और बी ए ई में एंगल कॉमन है हमारे, तो आपकी एक जो है वो एंगल कॉमन हो गए। और उसके बाद आपको ए डी और ए ई हमने प्रूव कर दिया था ऊपर, ए डी और ए ई को हमने प्रूव ऊपर कर दिया था, और ए सी और ए बी यहाँ पे गिवन है। उसके बाद देखिए, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका रूल यूज हो गया, तो ए सी डी और ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। कोरस्पॉन्डिंग बाय सी पी सी टी से सी डी और बी ई भी इक्वल हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 13 है बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल दी है, ए बी और ए सी, ऑल्सो डी इज द पॉइंट ऑफ सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी, प्रूव दैट ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड डी। बिल्कुल इजी है, इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दी गई है ऐसे, ऐसे आपको ट्रायंगल दी गई है, ये है साइड, ये दोनों साइड आपकी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है और ये ए पॉइंट है।
इस तरह से आपको दिया गया और एक पॉइंट आपका यहाँ भी मिला हुआ है। अब देखिए ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है भाई, ये वाली आइसोसेल्स ट्रायंगल है आपकी, तो ए बी और ए सी इक्वल हो गए। उसके बाद उसने कहा है बी डी और सी डी भी इक्वल है, बी डी और सी डी भी गिवन है हमारे पास। उसने प्रूव क्या करवाया हमसे कि जो ए डी है ना, ए डी बाइसेक्ट करता है ये वाले एंगल को इक्वल दिखाना है कि जो डी बी ए सॉरी ये क्या है, डी बी ए है और डी सी ए है यानी डी ए सी है, वो इक्वल दिखानी है हमने। प्रूव में आपको क्या करना है कि जो एंगल है ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए और डी को, यानी कि ए वाला एंगल और डी को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। आपने ट्रायंगल ले ली ए बी डी और ए सी डी आपकी बाय एस एस एस, क्योंकि एक साइड आपकी ये कॉमन है, एक साइड ये कॉमन और ये वाली जो है आपकी कॉमन है, सॉरी ये इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है और ए डी क्या है आपकी कॉमन है, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी के रूल यूज हो गया। अब ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, तो बी ए डी और सी ए डी भी बाय सी पी सी टी और बी डी ए और सी डी ए भी क्या हो जाएगा आपका बाय सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। उससे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, इफ नॉट ड्रा टू ट्रायंगल्स विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट विच हैव देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगी हमारी वो सेम शेप हो जाएगी उनकी, सॉरी जो साइज है वो भी सेम होना चाहिए, शेप इक्वल नहीं होनी चाहिए, साइज भी उनका इक्वल होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी इफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल देन दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, दे मे हैव प्रोपोर्शनल साइड एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, एंगल इक्वल होने से ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी जो साइड है वो प्रोपोर्शनल हो जाए, इट मीन्स ये 2 ये 4, ठीक है, ये 3 ये 6 और ये 4 और ये 8, इस तरह से अगर हो जाएं तो आपकी कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। आंसर क्वेश्चन नंबर 15 है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू साइड्स, इसी तरह से है टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट इफ देयर टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन एंगल आर इक्वल, they will be congruent only if the said angle is the included angle between the side। ऐसा नहीं है कि आपने दो ट्रायंगल बना दी इस तरह से, ये जो दो साइड है इस तरह से इक्वल हो जाए और ये एंगल इक्वल हो जाए तो आपकी कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी ट्रायंगल, तब होगी जब आपकी दो साइड के बीच में एंगल इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको ड्रा करनी है कि ए बी सी एंड पी क्यू आर सच दैट दे आर इक्वल इन एरिया बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। आपको ड्रॉ करनी है दो ट्रायंगल्स कि वो जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन उनका एरिया जो है वो सेम है। बोथ ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया ड्यू टू द सेम product of height and base but they are not congruent, it is not necessary these angles are equal and side are equals। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 18 में ट्रू और फॉल्स है।